ऐसे क्वेश्चन जो कि कई प्रकार से पूछ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, खाली स्थान में पूछ सकता है और बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। जिसमें बोलेगा भाई दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:16 है, तो इसका सीधा सीधा आंसर 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 81:64 पूछ दिया तो 81 किसका होता है 9 का, 64 कितना होता है 8 का, ठीक 64, ये आंसर है। एक नंबर में आया तो। और अगर मान लिया इसी क्वेश्चन को 3 नंबर में दे दिया, 4 नंबर में दे दिया, तो कैसे हल करोगे? देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है करके सबसे शुरू में लिखोगे, यदि को अगर छोड़ दो। चलिए शुरुआत से करते हैं। प्रश्न क्रमांक कौन सा 10। प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है 36:16 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से। समरूप मतलब एक जैसा दिखने वाला, ठीक है ना। ये समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसको क्या कह दिए पी क्यू आर, और इधर समरूप का निशान, इधर पहले समझिए फिर बनाना है, ठीक है। चलिए तो हल में दो समरूप त्रिभुज दिया है, हमें क्या आ जाएगा दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है अनुपात 36:16, क्लियर। अब हम जानते हैं करके लिखना है, हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर। ये अगर आपके पास में दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको दिया है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है मान ली जाए तो ये ए बी बटे पी क्यू का वर्ग पढ़े हो, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, और लास्ट में ए सी बटे पी आर का वर्ग। अब इन तीनों में से किसी एक को ले लो, ये भी भुजा है ये भी भुजा है, भुजाओं का अनुपात पूछा है ना, तो ये भुजाओं का अनुपात है कि नहीं है जी, तो इसको लो चाहे इसको लो चाहे इसको लो, किसी को भी लो, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल के अनुपात, ये क्षेत्रफल लिया हो ना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया है 36:16, तो यहाँ रख देंगे 36/16, और इसमें से किसी एक को ले लो क्योंकि तीनों बराबर है, तो मान लीजिए मैं ए बी बटे पी क्यू को लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। वर्ग को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या लेंगे वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल ये हो गया 36:16, और इधर वर्गमूल लग जाएगा आपका ए बी बटे पी क्यू पूरे की घात कितना हो जाएगा 2। 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, 16 का वर्गमूल कितना हो गया बराबर, वर्ग से वर्गमूल हट गया तो ए बी बटे क्या बच गया पी क्यू। अतः भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, अतः भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात कितना लिख दिए, अनुपात कितना लिखूंगा मैं 6/4 है, मतलब कि 6:4 आंसर, ठीक है ना।